इश्क में उनके चूर रहते हैं। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। इश्क में उनके चूर रहते हैं, कौन कहता है कि दूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। चीर कर देखिए मेरा सीना, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। प्रोग्राम की निजामत क्या चल रही है, यकीन जाने मुरझाई हुई कलियों में बहार आ गई। इतनी रात जाने के बाद बरादरे गिरामी अल्लामा जफर बज़मी साहिब क़िबला ने ऐसा माहौल बना दिया, लग रहा है कि रात के 2:30 नहीं बल्कि 9 बज रहे हैं। कमाल है आप सबका सामिईन का, हमारे भाई मौलाना सलीम अख्तर साहिब क़िबला का। अजीदा ने मिल्लत इस्लामिया कुरान पाक का 17वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। बड़ोसा के सुन्नी भाइयों, आइए इससे पहले कि इस आयत करीमा पर गुफ्तगू की जाए, जहन हाजिर करे। कुरान पाक नेमत उज़्मा है, हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और कुरान पाक के अंदर उसका भी हल मौजूद है। जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने ला इलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पर हमारी बहन बेटियां बैठी है। अल्लामा सलीम अख्तर साहिब क़िबला बेटियों का मदरसा चला रहे हैं। जरूरत है कुरान पाक की, इन बेटियों को भी जरूरत है, नौजवानों आपको भी। भरोसा वालों, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। हमने कहा कुरान पाक से, हे कुरान पाक तेरा फरमाना है, तेरा कहना है कि जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है, वहां से तेरा इलाज शुरू होता है। जहन हाजिर करें। हमने कहा ए कुरान पाक, अगर कोई 6 साल का बच्चा रोने लगे, हमने डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, रोना बंद न हुआ। हमने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा अब्बा हुजूर मेरे पेट में दर्द है। एक बच्चा वो है 5 साल का रोने लगा। हमने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, कहेगा अब्बा हुजूर मेरे सर में दर्द है। लेकिन भरोसा वालों, जहन हाजिर करे, एक बच्चा वो है कि अभी 6 दिन का हुआ है, रोना और शुरू कर दिया। हमने हकीमों को दिखाया, तबीबों को दिखाया, रोना बंद ना हुआ। अब जहन पहुंचा, ताबीर करने वालों को दिखाया जाए, हो सकता है कोई झटका हो गया हो, किसी असरात में मुब्तला हो गया हो। हमने उनको दिखाया, काम न चला। अज़ीज़ान गिरामी, हमने कहा कुरान पाक, क्या तेरे अंदर उस बच्चे को खामोश करने का भी कोई तरीका है, कोई अमल है, कोई नुस्खा है? कुरान पाक ने फरमाया, ऐ लोगों, मेरे अंदर उस बच्चे को जिसकी तुम भाषा ना जानते हो, जिससे गुफ्तगू ना कर सकते हो, जिसमें बोलने की सलाहियत ना हो, जो तुमसे बात ना कर सके, अगर वो रोने लगे, उसके रोने का हल मेरे अंदर मौजूद है। कयामगाह से आ रहा था, मैंने वहां से यहां तक देखा लाइन चली हुई थी। मैंने कहा जाकिर हो क्या गया, कितनी मेहनत मशक्कत से ये जलसे होते हैं, बड़ी आसानी से चले जाते हैं।
मिलाद में बैठेंगे जल्दी करेंगे, जलसे में बैठेंगे जल्दी करेंगे, खाना खाएंगे जल्दी करेंगे। कहाँ जल्दी करें? अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं मेरा नामी इसमें गिरामी सुना करो, दुरूद पाक को पढ़ने में जल्दी किया करो। तुम्हारे कानों में अजान की आवाज आ जाए, नमाज पढ़ने जाने के लिए जल्दी किया करो। किसी से कर्जा ले लिया है, अदायगी की वुसअत रखते हो, कर्ज को अदा करने में जल्दी किया करो। तुम्हारी बेटी जवान हो जाए, उसकी शादी करने में जल्दी किया करो। किसी के घर मैयत हो जाए, उसको दफन करने में जल्दी किया करो। लेकिन हम यहाँ जल्दी नहीं करते, सिर्फ जलसे में बैठेंगे मनोरंजन की नियत लेकर के। बुरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन ये सोच कर पी लीजिएगा, कड़वी दवाई जल्दी असर किया करती है। एक नुस्खा लेकर के जाना। जाकिर रामपुरी कहता है वक्त पर अल्लामा सलीम ना मिले कोई बात नहीं है, मौलाना बरकत ना मिले कोई बात नहीं है, मौलाना अब्दुल सलाम ना मिले कोई बात नहीं, कोई जरूरी काम लग गया होगा। हमने कहा है कुरान पाक, अब हम उस बच्चे को कैसे खामोश करें? तो रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करें, नोट करने वाले नोट करें। कुरान पाक ने फरमाया मेरे अंदर 30वां पारा है, 30वें पारे में सूरत है जिसको कहते हैं सूरह वल असर। सूरह वल असर कहती है लोगों, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिससे तुम बात ना कर सको, जो तुमसे अपनी बीमारी ना बता सके, अपना मुश्किल ना बता सके, अपनी मशक्कत ना बता सके, कोई बात नहीं। सूरह वल असर कहती है ऐ लोगों, मुझे 7 मर्तबा पढ़ करके मैं बिस्मिल्लाह के उस रोने वाले बच्चे के कान में दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है, और फिर बच्चे को सुकून से सुलाना मेरा काम है। ये कुरान पाक है। मेरी आदत ना कोई लतीफे सुनाने की, कोशिश करूंगा कम वक्त में अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं। हक अदा कर दिया आपने और ये बता दिया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, मेरे मुस्तफा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को और यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, और दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। जरा जोर से आमीन कह दीजिए। यही आरज़ू है, यही है तमन्ना, दिखा दे इलाही हम सबको मदीना। और मदीने में मेरी पहुंच हो गई तो
मैं हर गम की उनसे दवा पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफा को अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया मैं अर्ज करना ये चाहता था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए महबूब, हमने आपको कुल आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। ज़हन हाजिर करें, ये आने वाला किस अंदाज से आ रहा है। आज कुछ गुस्ताख रसूल कहते हैं नबी हम जैसे है और हम नबी जैसे है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अहले इल्म का मजमा है, भरोसा वालों। जाकिर हमीरपुरी एक सवाल कर रहा है आपसे, अगर भरोसा के अंदर कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो किस अंदाज से आता है, तो आप कहोगे जाकिर बच्चा या बच्ची पैदा हो तो माँ के शिकम से खून आता है। अगर मौलवी पैदा हो तो खून आता है। अगर हाफिज कुरान पैदा हो तो खून आता है। कारी पैदा हो तो खून आता है। प्रधान पैदा हो खून आता है। प्रधानमंत्री पैदा हो तो खून आता है। लेकिन प्यारे मुझसे मत पूछना, मौलाना सलीम अख्तर से ना पूछना, मौलाना बरकात से ना पूछना, बल्कि आइए मैं और आप सब मिलकर के आज भी सरकार की वालिद मोहतरमा हजरत आमिना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर पर हाजिरी दे और पूछे, हमारे सरकार की वालिदा ए आमिना, जरा ये तो बता दीजिए कि जब वो प्यारे आका दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उनका आने का अंदाज क्या था। तो जवाब मिलेगा ए लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आमिना फरमाती है खरज मिन्नी नूर। अच्छा ये जाएंगे नहीं इंशाअल्लाह, नहीं जाएंगे। क्या फरमाती है खरज मिन्नी नूर। तर्जुमा सुनेंगे ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाती है मेरे वतन से एक नूर निकला। क्या निकला जरा जोर से बोलो। अच्छा चलिए हम और आप तो आज पूछेंगे, मौलाना सलीम आज पूछे, दुनिया का कोई आम इंसान आज पूछे। लेकिन प्यारे नबी तशरीफ लाए थे, मक्के की औरतें आ रही थी मुबारकबाद देने के लिए। आकर के कहती आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो। और फिर धीरे से पूछती थी आमिना आने वाला है कौन। तो अंदाज देखिए, जब तक उनको मालूम सब कुछ है, मगर मोहब्बत का यही तो एक अंदाज होता है। धीरे से पूछती है ए आमिना आने वाला है कौन। तो हजरत आमिना ये ना फरमाती आने वाला मेरा बेटा आया है, आने वाला मेरा लख्ते जिगर आया है, आने वाला नूरे नजर आया है। ये ना फरमाती आने वाला सूरज जैसा आया है, ये ना फरमाती आने वाला चांद जैसा आया है। इसलिए कि ये आने वाला तो वो है, एक दिन चांद के भी दो टुकड़े करके दिखाएगा। ये आने वाला तो वो है, एक दिन अली की नमाज असर के लिए सूरज को वापस पलटाएगा। और चांद से तशबीह देना, चांद से तशबीह देना, ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। औरतें कहती आमिना मुबारक हो, धीरे से पूछती आने वाला है कौन। तो हजरत आमिना फरमाती खरजा मिन्नी नूर, मेरे वतन से एक नूर निकला। आज अगर भरोसा में कोई बच्चा पैदा हो, आप कहोगे बच्चा नापाक है, बच्चे की मां नापाक है, जाए विलादत नापाक है, जहां बच्चा पैदा हुआ वो जगह नापाक है, बच्चा नापाक है। लेकिन हजरत आमिना क्या फरमाती है वज़अतु मुतय्यबम मतहूरा,
जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बिल्कुल पाक और साफ दुनिया में तशरीफ लाए, यहीं तक महदूद नहीं, आगे फरमाती है मधुल, जब वो तशरीफ लाए उनके जिस्म पाक पर तेल लगा हुआ था। कोई भी लड़का उठे एक को साथ में लेकर के ना उठे, ये नुकसान मेरा नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, मुझे शिकवा उनसे नहीं जो चले जाते हैं, मोहब्बत आप लोगों से है। जो गए जाने दीजिए, ये तो अपनी अपनी तकदीर होती है कि किसी को माल पसंद होता है और किसी को इश्क़े बिलाल पसंद। चले गए जाने दीजिए। कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ देखने आते हैं और कुछ जलसे की बरकतें हासिल करने आते हैं। आप लोग बैठे हैं, देखने भी आए हैं, सुनने भी आए हैं, बरकतें भी लूटने आए हैं। जो लोग जाने दीजिए, किसी को माल पसंद है, किसी को इश्क़े बिलाल पसंद है। यही तो वजह है आज 50% लोग एक ही जुमला बोलते हैं, मौलाना आपस में प्यार मोहब्बत कहां चला गया। हमने कहा तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया और इन बहन बेटियों ने तरीक़े फातिमा तो ज़हरा को छोड़ दिया। खुशी हुई मुझे आने के बाद। अल्लामा सलीम अख्तर साहिब क़िबला की मेहनत देखी, शानदार मदरसे की इमारत देखी, दिल बाग बाग हो गया। क़याम गाह से आ रहा था, गालिबन मुझे या तो मौलाना रेहान साहब लेके आए थे, कौन थे। जब उन्होंने बताया तो मैंने कहा यार तालीम के ऊपर तकरीर हो जाती है, अगर काश 11-12 बजे नंबर आ जाता। इस्लाह मुआशरा आज कितना जरूरी हम जानते हैं। जब हम कौम मुस्लिम का हाल देखते हैं, एक ही रोना रोया जाता है, मौलाना हम परेशान क्यों हैं। जिसे देखो पैसे वाला कहता है हम परेशान क्यों है, जमीन जायदाद वाला कहता है हम परेशान क्यों है, शोहरत वाला कहता है हम परेशान क्यों है। हमने कहा आइए कुरान पाक का सहारा ले, ताकि लोग ये न कहें जाकिर तुम 250 किलोमीटर से आए थे, सिर्फ लफाजी करके चले गए। आइए कुरान पाक का सहारा ले, तो कुरान पाक का 28वां पारा है, आखिरी वर्का है। मेरा रब फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जरा जोर से बोलो, ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ उस जहन्नम की आग से जिस जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। मगर हमारा हाल ये हो गया, बेटा भी जवान नहीं हुआ कि उसके हाथ में 25,000 की छेपट लेकर के दे दी। बेटी जवान नहीं हुई, उसको अलहदा 25,000 की छेपट लेकर के दे दी। जानते हो छेपट क्या है? जरा जोर से। माशाल्लाह सब जानते हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, इसलिए कि इस्तेमाल कर रहे हो ना। मसले का मालूम नहीं, हुक्म ये है इन बहन बेटियों से कहूंगा, जिसके चेहरे से पर्दा उसकी आवाज से भी पर्दा। कहां चली गई तुम्हारी इंसानियत, कहां गया तुम्हारा वो हिस्सा गैरत का। तुमने खातूने जन्नत की अदाओं को नहीं पढ़ा, खातूने जन्नत के पर्दे को नहीं पढ़ा। मैंने कहा जब एक फोन आया, मौलाना हम परेशान क्यों रहते हैं, हमने कहा तुमने तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। मेरे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम है कि हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। कोई पैसे में मस्त है, कोई ताकत में चूर है, कोई दौलत के घमंड में मस्त है, फिर कहते हो हम परेशान क्यों हैं। ए नौजवानों, एक पैगाम तुम्हें दे करके जा रहा हूं, ये पैगाम अपने दिल की डायरी पर नोट करके जाइएगा। रास्ते में निकला करो, निगाहें इधर उधर नहीं नीची करके निकला करो।
आज हमारा हाल बिगड़ गया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज हमारे पास नहीं, रोजे हमारे पास नहीं, हुस्न सुलूक हमारे पास नहीं, छोटों पर शफ़क़त करना हमारे पास नहीं, बड़ों का अदब करना हमारे पास नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम की ज़बानी सुनो। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, थोड़े से और आगे चले, आमिना फरमाती है जब वो तशरीफ लाए उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था, यहीं तक महदूद नहीं, आगे फरमाती है मखतून, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए ऐसे नहीं बल्कि खतना किए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। अपनी बस्ती में कोई बच्चा आता है तो रोता हुआ आता है या हंसता हुआ? जरा जोर से बोलो, रोता हुआ। और अगर वो बच्चा ना रोए तो कभी कभी घर वाले रोने लगते हैं। कोई कहता है बच्चा गूंगा पैदा हुआ, कोई कहता है बच्चा बीमार पैदा हुआ, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन खुशी मनाओ, नबी की आमद पर नबी तशरीफ लाए। आमिना फरमाती है मसरूरन, जब वो नबी तशरीफ लाए ऐसे नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। नबी तशरीफ ला रहे हैं, पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है, रात जा रही है, सुबह सादिक आ रही है, नबी की आमद है। जैसे ही नबी तशरीफ लाए जमीन बोली मेरा नबी आ गया, आसमान बोला मेरा नबी आ गया, सितारे बोले हमारा आ गया, चांद बोला मेरा नबी आ गया, सूरज ने पुकारा मेरा नबी आ गया। अज़ीज़ाने गिरामी यही तक महदूद नहीं, मर्द बोले हमारा नबी आ गया, औरतों ने कहा हमारा आ गया, बूढ़े बोले हमारा आ गया, जवान बोले हमारा नबी आ गया, बच्चे बोले हमारा आ गया, मशरिक ने कहा मेरा नबी आ गया, मगरिब पुकारा मेरा नबी आ गया, बेकस बोले हमारा आ गया, बेबस बोले हमारा आ गया, यतीम बोले हमारा नबी आ गया, अमीर बोले हमारा आ गया, गरीब बोले हमारा नबी आ गया। यही तक महदूद नहीं, भरोसा के सुन्नी भाइयों, खुद खालिक कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। खुद रब कायनात ने फरमाया मेरी मखलूक को रो रो कर बख्शवाने वाला आ गया। ये हमारी बहन बेटियां बैठी है, इनका हाल क्या था जब ये पैदा होती, इधर बेटी पैदा होती, उधर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता। बहरहाल मैं आइए अब इसके आगे चलूं और तकरीर समेटना शुरू करूं। हालात ये बता रहे हैं कि 1 घंटा ही कहीं ना हो जाए, चूंकि बोलते हुए आधा घंटा हो गया, बल्कि 34 मिनट हो गए। अभी सुनेंगे? अच्छा माशाल्लाह, आपकी मोहब्बतें हैं, आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि 3 बजे के बाद भी अरे आंखें ना बंद हो सकी, 3 बजे के बाद भी आंखें ना बंद हो सकी। क्यों? अरे क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है, क्यों के रसूल पाक के अरे आने का इंतजार है। मैंने जुमला दिया था नबी सबके लिए रहमत है, जिसने माना उसके लिए भी रहमत और जिसने ना माना उसके लिए भी रहमत। अज़ीज़ाने गिरामी, अब आप कहोगे जाकिर फर्क क्या है? जब सबके लिए रहमत है तो ज़हन हाजिर करें, अपनों के लिए दोनों जहान में रहमत है और गैरों के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं सरकार की रहमत में। अपनों के लिए दोनों जहान में रहमत है
अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए बात थोड़ी सी और आगे बढ़ाए। आज तो गुस्ताख रसूल कहते हैं नबी हम जैसे हैं या हम नबी जैसे हैं, माअज़ल्लाह। मेरे नबी का कमाल देखे, मेरे नबी का मौजज़ा देखे, मेरे नबी का रहमो करम देखे। मेरे नबी की बारगाह में चंद यहूदी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहते हैं। नबी ने फरमाया देर किस बात की है। चंद यहूदी है, एक के हाथ में खजूर की गुठली है। बोला या रसूल अल्लाह ये गुठली शाम को लगा दी जाए, रात में पेड़ तैयार हो जाए, उस पर फल आ जाए, सुबह को हम फल को खाएंगे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। नबी ने फरमाया देर किस बात की है। मेरे नबी ने गुठली अपने दस्ते पाक में ली, फरमाया चलो कहां लगवाना चाहते हो। चलिए सरकार आगे आगे है, यहूदी पीछे पीछे है। बस्ती खत्म हुई, एक जंगल आया, जंगल के करीब पहाड़ी है, एक छोटी सी पत्थर की चट्टान है। एक यहूदी बोला यही लगा दी जाए। मेरे सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से पत्थर की चट्टान को हटाया और गुठली को रख दिया। रखने के बाद दोबारा आपने अपने दस्ते पाक से पत्थर की चट्टान ऊपर से ढांपी, मगर ढांपते वक्त फरमाया था ए पत्थर की चट्टान तुझे आज रात में पेड़ तैयार करके फल देना है। आ रही है या जा रही है? आ रही है। अच्छा ये बताइए आ रही है तो सरकार ने किससे फरमाया था? पत्थर। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, नौजवान है एक एक जुमला कैसे। और जहां नौजवान होते हैं मैं कहता हूं नशा ईमान होता है, सुराही दीन होती है, और जवानी की इबादत भी बड़ी रंगीन होती है। पत्थर से फरमाया, लगाई क्या थी? गुठली। गुठली से क्यों नहीं फरमाया? इसमें क्या हिकमत? क्या हिकमत? यही तो सवाल है, जहन में हाजिर किया करो। जलसों में बैठा करो तो सुना भी करो, समझा भी करो। लगाई गुठली, फरमाया पत्थर से। अभी चंद दिनों पहले मुझसे एक ने सवाल किया, मौलाना जाकिर ये बताओ ये जलसे जुलूस कहां लिखा है? हमने कहा सुन्नियों की तकदीर में लिखा है, सुन्नियों के नसीब में। तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है? ये हमारे नसीब में लिखा है। बोलती बंद हो गई। हमने कहा ये हमारे नसीब में लिखा है। सवाल और जवाब दोनों देखो। सरकार ने पत्थर से फरमाया, गुठली से नहीं। मेरे नबी का इल्म देखे। अब यहूदी घर चले गए, एक मीटिंग हुई, का एक काम करो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, गुठली चुरा लाओ। ना गुठली होगी, ना पेड़ होगा, ना पेड़ होगा, ना फल होगा, ना फल होगा, ना हम कलमा पढ़ेंगे। मगर अकल मारी गई, ये जहन से बात उतर गई कि सरकार ने गुठली से नहीं पत्थर से फरमाया था। खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है। अकल मारी गई। साथी बोले बहुत अच्छा मशवरा है। का चुरा कर कौन लाएगा? दो नौजवान उठे, गुठली चुरा करके ले आए। पूरी रात खुशी का जश्न रहा। कहा देखो गुठली तो हम ले आए हैं, मगर प्यारे सुबह नमोदार हुई। ये अब सैकड़ों की तादाद में नबी की बारगाह में आए। आका हम कलमा पढ़ने के लिए आए हैं, वादा निभाने के लिए आए हैं। मेरे सरकार ने फरमाया देर किस बात की है, चलो। सरकार आगे आगे है, यहूदी पीछे पीछे है। जिसकी जेब में गुठली है कभी दौड़कर उधर जाता है, कभी भागकर इधर जाता है। कहा देखो गुठली मेरी जेब में है, पेड़ होगा ही नहीं, फिक्र न करो। मगर तारीख का तेवर बोलता है जहां गुठली लगाई थी, जब वहां पहुंचे शानदार खजूर का दरख्त खड़ा हुआ है। कोई नौजवान जो मजमे से नारा लगाए ये मेरे नबी का मौजूदा। अच्छा चलिए बैठे रहिए, कोई बात नहीं, मैं ज्यादा नारे लगवाता भी नहीं। जितना वक्त नारों में लगेगा उतनी मैं दो चार बातें आपको ज्यादा बता दूंगा।
तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, फकत इशारे में सबकी नजात हो के रही, और तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। और जो सबको कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, और जो दिन को कह दिया शब है तो रात हो के रही। शानदार दरख्त खड़ा हुआ है, खजूरें लटक रही है। अब यहूदियों के चेहरे नीचे को हो गए, जिसकी जेब में गुठली है चारों तरफ से उसके ऊपर लोग बरस पड़े। बोले हमें धोखे में रखा। कहने लगा देखो गुठली मेरी जेब में है, मैं लेकर के गया हूँ। बोले तुझसे अभी निपटेंगे घर चल के। मेरे सरकार ने फरमाया देर की बात की है, वादा पूरा करो। भरोसा वालों कसम रब्बे जुल जलाल की, मेरे नबी का मौजूदा एडवांस में बोलो सुभान अल्लाह। यहूदी पेड़ पर चढ़े, खजूरें खाना शुरू की। सरकार ने फरमाया जायका कैसा है? कहने लगे आयका जायका तो अच्छा है, मगर इसमें गुठली नहीं है। सरकार ने फरमाया अरे गुठली तुम्हारी जेब में है तो इसमें कहां से होगी? इनमें जो हुज्जाजे किराम हो वो बताएं आज भी वहां दो किस्म की खजूरें होती, एक गुठली वाली एक बगैर गुठली वाली। और जिसमें गुठली नहीं होती उसका रेट भी महंगा होता है, उसका जायका भी अच्छा होता है। ये मेरे ने मिल्लत इस्लामिया अब सरकार से कहने लगे आका इसमें गुठली नहीं। मेरे सरकार ने फरमाया गुठली तुम्हारी जेब में है तो इसमें कहां से होगी? यहूदी के दिल की दुनिया बदल गई। पेड़ पर से उतरे, आकर के कदमों में गिर पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह अब और को देखने और सुनने की जरूरत नहीं है, आका कलमा पढ़ाइए और हमें अपना बनाइए। ये है हमारे नबी का रहमो करम। जबकि ये मजाक उड़ाने आए थे। अजीजा ने गिरामी ए सुन्नी भाइयों, आज के जलसे से पैगाम लेकर के उठना है कि तुम अपने नाम के आगे सुन्नी तो लगाते ही हो, डंके की चोट पर लगाते हो, मगर थोड़ा सा होशियार रहिएगा, इसलिए कि आजकल ये भी अपने आप को अहले सुन्नत लिखने लगे। हाँ, आजकल ये भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं। मैं पिछले साल राजस्थान चूरू में एक जलसे में गया, स्टेशन पर उतरा तो जलसे वाले गाड़ी लेकर के आए। रास्ते में एक मस्जिद पड़ी, उस पर लिखा हुआ था अहले सुन्नत वल जमाअत। मैंने कहा गाड़ी रोक लो, असर का टाइम है, अपनी वालों की मस्जिद है, यहाँ नमाज असर पढ़ लो, जहन हाजिर करे। मैंने कहा नमाज असर पढ़ो, मस्जिद के गेट पर अहले सुन्नत वल जमाअत। अंदर पहुंचा तो हालात कुछ और थे, कुर्ते यहां तक के, पैजामे और ऊपर तक थे। हमने कहा जाकिर मामला खराब हो गया, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। मस्जिद के गेट पर लिख दिया अहले सुन्नत वल जमाअत। हालात नाजुक है। उस दिन से मैंने अपनी तकरीर में कहना शुरू किया जहां अहले सुन्नत लिखते हो वहां बरेलवी भी लिखा करो। मसलक के आला हजरत पर पाबंद रहो। लफ्ज़ बरेलवी एक ऐसा टाइटल है, तुमने अगर किसी गैर के सामने बोल दिया, अच्छा चलिए छोड़िए, तुम्हें पहचान नहीं हुई कि ये अपना है या उधर का है, तो तुम्हें बरेलवी लिखना है। अगर बरेलवी सुनकर के सामने वाले के चेहरे पर 12 बज गए, समझ लो उधर का है, और चेहरा गुलाब की तरह खिल गया, समझ लो हमारा भाई है, हमारा भाई है। मगर प्यारे एक बात बताऊं, सिर्फ न्याज तक मत रहिए बल्कि नमाजी भी बनिए। ये भी सुनते चलिए। अच्छा नमाज के नाम से आप लोग नहीं कुछ कह रहे हूं, हाँ कुछ नहीं बोल रहे क्या?
नमाज पढ़ते हैं आप लोग? कितने टाइम की पढ़ते हैं? सब टाइम की, 5 टाइम। अच्छा चलिए, थोड़ी देर में आपका इंटरव्यू करूंगा मैं। जाइएगा नहीं अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि तकरीर 9 बजे हो रही है इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है। सिर्फ न्याजी मत रहिए, लफ्ज़ बरेलवी लिखा करो। बरेलवी एक ऐसा जुमला है, कैसा टाइटल है, कैसी पहचान है। तुम ख्वाजा गरीब नवाज में जाओगे, हुजूर आला हजरत में जाओगे, गौसे आजम के मज़ार पर जाओगे, कलियर शरीफ में साबिर पाक के मज़ार पर जाओगे, अजीज़ान गिरामी कि छोचा शरीफ में मखदूम सिमना के मज़ार पर जाओगे, किसी भी मज़ार पर जाओगे, तुम्हारे हाथों में फूलों की टोकरी होगी, ऊपर से चादर रखी होगी, टोकरी चादर की सर पर होगी। सामने वाला सामने से देखेगा तो जानते हो क्या कहेगा? ये नहीं कहेगा ये रज़वी जा रहा है, ये नहीं कहेगा शरफी जा रहा है, ये नहीं कहेगा ये सोहरवर्दी जा रहा है, ये नहीं कहेगा कदीरी जा रहा है, ये नहीं कहेगा बशीरी जा रहा है। क्या कहेगा जानते हो? ये बरेलवी जा रहा है, ये बरेलवी जा रहा है। तो प्यारे लफ्ज़ बरेलवी भी लिखा करो। अब आइए थोड़े से और आगे चले। जो मैंने शुरू में जुमला दिया था, आप कहते हो हम परेशान है, बहन बेटियां कहती हम परेशान है। ए नौजवानों, अब तुम भी आखिर तक सुनिएगा। मैंने कहा तुमने तरीक़ा मुस्तफ़ा को छोड़ दिया। कुछ और तक कहती हैं बेटा हमसे शौहर मोहब्बत नहीं करता, जो रिश्ते की बहनें होती कहती है भाईजान शौहर मोहब्बत नहीं करता। मैंने कहा बहन तुमने तरीक़ा फातिमा ज़हरा को छोड़ दिया, तरीक़ा आयशा सिद्दीक़ा को छोड़ दिया। हमारे सरकार ने अपनी ज़ाहिरी 63 साला जिंदगी में हमें क्या ना दिया। मुंबई की सरजमीन है, मैं प्रोग्राम में गया गोवंडी, कयामगाह पर बैठा हुआ था, अचानक प्यास लगी। मैंने कहा सेठ साहब के बेटे से बेटा पानी पिलाओ। सेठ साहब का बेटा जग लाया, गिलास लेकर के आया, मुझे गिलास में पानी करके दिया। मैंने दाहिने हाथ में गिलास लिया, 3 सांस में पानी पिया। मेरी बराबर में एक मौलाना और बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा पानी मुझे भी पिलाओ। सेठ साहब के बेटे ने 2 घूंट पानी गिलास में लिया, यूं करके उंगली डाली, घुमा करके पानी फेंक दिया और दूसरा पानी पीने दिया। मैंने कहा बेटा रुक जाओ। मैंने कहा ये बताओ मेरे बाद तुमने गिलास को धो करके पानी फेंका, क्यों फेंका? इसकी वजह क्या है? ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम में आने वालों, मुंबई के उस नौजवान से जब मैंने ये कहा, पढ़ा लिखा लड़का है लेकिन हिंदी दां है, उसने कहा मौलाना जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया है हो सकता है उसे कोई बीमारी लगी हो। अगर बाद वाले शख्स ने उसी के झूठे बर्तन से पानी पी लिया, साइंस कहता है अंदेशा है कि वो बीमारी कहीं बाद वाले को ना लग जाए। भरोसा वालों, मैंने कहा मुंबई के नौजवान से बेटा साइंस वालों को साइंस मुबारक हो और हम सुन्नियों को हमारे सरकार का तरीका मुबारक हो। कहने लगा कैसे? हमने कहा सुन, पैगंबर आजम फरमाते हैं जिस शख्स ने पहली बार पानी पिया उसी के झूठे बर्तन से बाद वाले को दे दिया, हो सकता है उसे कोई बीमारी लगी हो सकता है, इसलिए कि किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं होता ये बीमार है, किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं होता ये वली है, किसी की पेशानी पर लिखा हुआ नहीं होता ये नेक है। जिनसे मैंने हाफजा किया था, मेरे उस्ताद कहते थे जाकिर न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ इल्म दानिश है, चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता, थोड़ा सा पहचाना करो। मैंने सरकार का फरमान आली शान किताब में पढ़ा, सरकार ने फरमाया बाद वाले को बीमारी लगी हो, पहला वाला जिसने पानी पिया था कोई अल्लाह का नेक बंदा हो, बाद वाले को बीमारी लगी हो लेकिन पहले के झूठे बर्तन से पानी पी लिया, अल्लाह तबारक व तआला उस नेक आदमी के झूठे बर्तन की बरकत की वजह से बाद वाले की बीमारी को दूर फरमा दिया करता है। अच्छा आवाज से एक सवाल कर रहा हूं,
कभी आपने बीवी के झूठे बर्तन से पानी पिया? आओ ज़हन हाजिर कर। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं बाहर से तशरीफ लाए, जैसे ही हुजरा आयशा में आए, सरकार ने क्या देखा? आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कटोरे से पानी पी रही है। जरा जोर से बोलो, आयशा सिद्दीका कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चहीती शरीक हयात है, सिद्दीक अकबर की चहीती बेटी है, उम्महातुल मुमिनीन है। कटोरे से पानी पी रही है। मेरे सरकार ने फरमाया, आयशा कटोरे में जरा थोड़ा सा पानी छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। मेरे सरकार ने अपनी जाहिरी 63 साल जिंदगी में हमें क्या ना दिया, लेकिन हम हैं कि हमने जिंदगी का सरकार के मुताला ही नहीं। भैया हेलो, बल गलत बात है, इतना अच्छा सुनना यार, जिसका कहना जवाब नहीं, पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। सारे लोग ऐसे बैठे हैं जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊँटों को बिठा दिया था, वरना इतनी रात में लोग बैठे रहेंगे? बिल्कुल ऐसे बैठे। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं यार, आप अपने रिकॉर्ड मत तोड़ो। नबी की बारगाह में लो लगाओ। क्या लो लगाओ? क्या लो लगानी है? या रसूल अल्लाह हमारा कोई कमाल नहीं, हम किसी लायक नहीं, सरकार सवाब का करम है। और कभी कभी आंखों को बंद किया करो और झूमा करो और ये कहा करो कि मेरी बात बन गई है। जोर से, मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते आका तेरे शहर में मैं आऊं, तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरे शहर में मैं आऊं, आका तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है। अच्छा शेर सुनिए, अब हमें रात को सोना है, बिस्तर पर चले गए, मोबाइल नहीं देखना है, बंद करके रख दिया, और मोबाइल को सरहाने मत रखा करो, पायती की तरफ रखा करो, इसलिए कि मोबाइल की किरणें जो होती हैं वो आदमी के दिल पर अटैक करती हैं। देखना ही नहीं है, सोना भी नहीं है, बैठ गए, आंखें बंद है, लो लगा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे सूने सूने घर में कभी रौनक़ अता हो। सब बोलो या रसूल अल्लाह। क्यों? कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, तो मेरे सूल घर में कभी रौनक़ अता हो, कभी रौनक़ अता हो, और मैं दीवाना हो ही जाऊं, मैं दीवाना हो ही जाऊं, आका तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना हो ही जाऊं, आका तेरी राह तकते तकते मेरी बात बन गई है।
सरकार ने फरमाया आयशा थोड़ा पानी छोड़ देना, इसलिए कि आपका बचा हुआ पानी हमें भी पीना है। कौन फरमा रहा है? इमामुल अंबिया, नबियों के सरदार, अल्लाह के महबूब। आपने कभी पिया बीवी के झूठे बर्तन से पानी? हाथ उठाइए जरा, देखते हैं किसी ने पिया है क्या। हाथ उठाइए, खाता भी नहीं खुलेगा। और आप तो थोड़े से हैं, भी 2 साल पहले मैं मछलीपट्टनम में तकरीर कर रहा था, आपकी दुआओं से 50-40 हजार का मजमा था। हाथ उठवाया, खाता भी नहीं खुला। कहां चली गई मोहब्बत? आका ने अपनी ज़ाहिरी 63 साल जिंदगी में क्या ना दिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कटोरे से पानी पी रही थी, थोड़ा पानी जैसे सरकार ने फरमाया छोड़ दिया, आका पानी हाजिर है। मेरे सरकार ने कटोरा हाथों में लिया, मगर अभी पानी पी नहीं रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंतजार करती है। कुछ देर इंतजार किया, सरकार ने पानी ना पिया तो धीरे से कहती है, या रसूल अल्लाह आप पानी पीते क्यों नहीं? जब आयशा सिद्दीक़ा ने इतना कहा, प्यारे नबी ने तबस्सुम फरमाया, यानी मुस्कुराने लगे। और जब जब सरकार मुस्कुराया करते, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार को मुस्कुराता देखती तो कहती थी कि नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती, नबी को मुस्कुराते देख कर ये आयशा कहती कि मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है, मेरे सरताज जैसा मुस्कुराना किसी को आता है। और खुद अपनी नात सुन कर बोल उठे सरवरे आलम कि मेरे हसाल जैसा गुनगुनाना किसी को आता है। आयशा सिद्दीक़ा कहती आका आप पानी पीते क्यों नहीं? प्यारे नबी ने फरमाया आयशा इसलिए नहीं पी रहा हो, जरा करीब आकर के ये तो बता दो तुमने कटोरे की किधर की साइड से मुंह लगा करके पानी पिया है? यानी सरकार ये बताना चाहते थे आयशा तुमने जिधर से मुंह लगा करके पानी पिया है हमें भी उधर से ही मुंह लगा करके पानी पीना है। अच्छा ये बताइए, मेरे सरकार तो गैबदा नबी हैं, हमारे सरकार गैबदा नबी हैं, तो क्या सरकार को मालूम नहीं था आयशा ने किधर से मुंह लगा करके पानी पिया? मालूम था कि नहीं? जरा जोर से बोलो, मालूम था, मगर फिर पूछा क्यों? पूछा क्यों? तकरीर समझा भी करो। अब मैं एक नुक्ता दे रहा हूं आपको, सरकार ने पूछा क्यों? तो आप घड़ी देखिए, मुझे बोलते हुए 1 घंटा हो गया। कितनी देर? 1 घंटा। क्या आपको ऐसा लगा 1 घंटा हो गया? बोलिए, नहीं लगा ना? क्यों? इसलिए कि मैं मोहब्बत से सुना रहा हूं और आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। सरकार को सब कुछ मालूम था, मगर प्यारे पूछा इसलिए भरोसा वालों कि यही तो मोहब्बत का एक अंदाज होता है। और दूसरी वजह ये थी, इसलिए पूछा था ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए, ए दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी को इस तरीके से गुजारना जिस तरीके से तुम्हारे पैगंबर आजम ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। जश्न
ईद मिलादुन नबी में आने वालों, अब बताओ जो हमारे नौजवान शादीशुदा है और जो बहन बेटियां शादीशुदा है, अगर इस तरीके से जिंदगी गुजारे तो क्या जिंदगी में कभी बिगाड़ पैदा होगा? हरगिज नहीं होगा। इसलिए कि ये सुन्नत मुस्तफा की बरकत होती है। प्यारे जलसा कराया मौलाना सलीम अख्तर साहब ने, दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देता हूँ अजीदाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन आओ तकरीर समेट रहा हूँ। अगर इस जलसा सुनने से पहले आप खुदा ना करे झूठ बोलते थे और बाद में भी बोलोगे तो जलसे सुनने से फायदा क्या होगा? जलसा सुनने से पहले बेनमाजी थे, जलसा सुनने के बाद भी अगर नमाज नहीं पढ़ी तो फायदा क्या होगा? ये जलसे सिर्फ इसलिए नहीं होते हम मनोरंजन की नियत लेकर के बैठे, फला की आवाज कैसी थी, फला ने कलाम कैसा पढ़ा, ये नियत लेकर के नहीं बैठना है। नियत ये लेकर के बैठना है हमसे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाए। वरना मुझे हजरत राबिया बसरी का एक वाकया याद आता है। एक दिन उनका चेहरा पुरजलाल था, एक हाथ में आग थी, एक हाथ में पानी था। किसी में बात करने की हिम्मत ना थी, लेकिन हिम्मत करके किसी बुजुर्ग ने पूछा, राबिया तुम्हारे एक हाथ में आग है, एक हाथ में पानी, क्या करोगी? दोनों चीजें एक साथ में लेकर निकली हो। जुमला नोट करें, राबिया बसरिया कहती हैं, पानी इसलिए लेकर निकली हूं कि इससे जहन्नम की आग बुझाऊंगी, आग इसलिए निकली हुई इससे जन्नत को जलाऊंगा। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। क्या जन्नत जल जाएगी? क्या दोज़ख बुझ जाएगी? मगर अल्लाह वालों की चाल तो देखें, किसी अल्लाह वाले की चाल उल्टी नहीं होती। हम में समझने की सलाहियत नहीं, लोगों ने समझा नहीं, तो लोगों ने फिर सवाल किया, राबिया जन्नत को जलाओगी? कहा हाँ। दोज़ख को बुझाओगी? बोली बिल्कुल। वजह क्या है? वजह बताओ। बोली वजह मत पूछो, पहले ये काम कर लेने दो। राबिया बोली पहले ये काम कर लेने दो। लोग बोले राबिया ये बात बताना ही पड़ेगी। तो राबिया कहती है, नमाजी से पूछती हो नमाज क्यों पढ़ते हो? कहता है जन्नत के लिए। रोजा रखा जन्नत के लिए, ज़कात दी जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, फलाने काम किया दोज़ख से बचने के लिए। तो ये कहता ही नहीं कि नमाज पढ़ी अल्लाह की रिजा के लिए, रोजा रखा अल्लाह की रिजा के लिए। बोली मैंने सैकड़ों से सवाल कर लिया, किसी एक ने ये ना कहा अल्लाह की रिजा के लिए। तो लिहाजा जब सब जन्नत के लिए ही करते हैं और दोज़ख से डर के ही करते हैं तो जन्नत को जलाऊंगी, दोज़ख को बुझाऊंगी, ना जन्नत दोज़ख होगी। फिर लोग नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह को राजी करने, रोजा रखेंगे अल्लाह को राजी करने, हज करेंगे अल्लाह को राजी करने, बिला तशबीह व तमसील। अगर नियत हमारी ये होगी हमसे हमारा रब राजी हो जाए तो ईमानदारी के साथ बताओ, अगर रब राजी होगा तो क्या जन्नती होने में कोई शक है? और अगर तुम सिर्फ जन्नत की नियत लेकर के बैठे, अल्लाह पाक को राजी करने की नियत ना हुई तो कोई गारंटी नहीं कि हमें जन्नत मिले या ना मिले। जरा से इशारे में सारी नेकियां उलटकर मुंह पर मार दी जाती हैं। इस गुमान में मत रहिएगा। एक शख्स के नामा अमाल तोले जा रहे थे, बड़ा मुत्तकी परहेजगार, मैदान में शर का नक्शा खींचा है। अचानक से नेकियां बहुत हैं, गुनाह कम है, हुक्म रब हुआ इसे जन्नत में भेज दो, नेक आदमी है। इतने में एक फरिश्ता आया, एक पर्चा गुनाहों के पल्ले में रख दिया। पल्ले में रखना था, पल्ला भारी हो गया, नेकियां कम हो गई, गुनाह बढ़ गए। रोने लगा, परवरदिगार इस पर्चे में लिखा क्या है? अभी तो नेकियां बहुत ज्यादा थी, गुनाह कम थे, अब गुनाह बढ़ गए, नेकियां घट गई। क्या लिखा है? पर्चे को खोल करके देखा गया, लिखा हुआ था इस शख्स ने पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में अपनी माँ को सिर्फ एक मर्तबा लफ्ज़ उफ कह करके पुकारा था, जिसकी वजह से इसके माँ के दिल पर चोट लग गई थी। अजीज़ान गिरामी, माँ के दिल पर चोट लगने की वजह से तमाम जिंदगी की नेकियां उलटकर उसका मुंह पर मार दी गई। खेल समझाए लोगों ने माँ बाप की नाफरमानी करना। ये जलसा है, जलसा। मुझे कह लेने दिया जाए, सिर्फ जलसा ही नहीं बल्कि एक रात का मदरसा है। मदरसा है, इसमें आप पढ़ रहे हो, हमारे उलमा पढ़ा रहे हैं।
उलट कर मुंह पर मार दी गई। जन्नत चाहते हो माँ बाप को राजी करना पड़ेगा, जन्नत चाहते हो नमाजों की पाबंदी करना पड़ेगी। प्यारे माँ बाप को राजी करो, माँ बाप का दिल ना दुखाओ, माँ बाप की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो। आइए बस तकरीर पूरी करें, पीछे चले। मैं कहां से चला था, हजरत आमिना फरमाती है मखतून, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, ऐसे नहीं बल्कि खतनाशुदा दुनिया में तशरीफ लाए। अगर आज भरोसे में कोई बच्चा पैदा हो, आपने कहा तो रोता हुआ होता है, लेकिन आमिना फरमाती है मसरूरन, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए तशरीफ लाए, नबी दुनिया में तशरीफ लाए। अच्छा ये बताइए, अपने यहाँ शादी जब होती है तो बैंड बाजा तो नहीं बजाते? सही बात, गीत वूत कुछ नहीं गपते हैं कहीं? अच्छा, बहुत अच्छी बात। बैंड बाजे के साथ नहीं करना शादी, नाचने गाने के साथ शादी नहीं करना। अच्छा जहेज वगैरह की डिमांड तो नहीं होती? मांगनी तो 2-2 लाख की नहीं चढ़ती, जहेज की मांग होती होगी है ना। मोटरसाइकिल उनने कहा डिलक्स रिजेक्ट हो गई, अब अपाचे चाहिए, और अब अपाचे भी रिजेक्ट हो गई, अब 4 व्हीलर चाहिए। ये भी चल पड़ी, ये बीमारी है उत्तर प्रदेश में। मैं मध्य प्रदेश में तरावी पढ़ाता हूँ कुरान पाक से, वहां जहेज का पता ही नहीं चलता। मौलाना सलीम साहब कितना जहेज दिया कुछ पता नहीं चलता। जरूरियात के लोग सामान देते हैं, शोरूम से उठाएंगे वहीं पहुंचा देंगे, जो देना है मुख्तसर सा। खाना बैठ करके खाते हैं, पट्टी बिछा करके, दस्तरखान लगा करके। अगर अपने वक्त का सेठ भी होगा, पटेल भी होगा, तो नीचे बैठ के खाएगा। अपने उत्तर प्रदेश में खड़े होकर खाते हैं जानवरों की तरह। एक से मैंने पूछ लिया था, खड़े होकर खा रहे हो? कहा मौलाना ये वीआईपी लोग हैं। हमने कहा खड़े होकर खाने वालों को वीआईपी कहोगे तो सबसे बड़ा वीआईपी तो जानवर है जो हमेशा खड़े होकर खाता। पानी पियो, बैठकर पियो, दाहिने हाथ से गिलास लेकर पियो, 3 सांस में पियो, और पानी ही नहीं हर जायज पीने वाली चीज दाहिने हाथ से पिया करो, और पानी बैठ कर पिया करो, सिर्फ आबे ज़मज़म और वुजू के अलावा। ये 2 पानी खड़े होकर पीने का हुक्म है। नबी की अदाओं को अपनाओ। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का एहसास पहले खुद ना हो। क्या मतलब ये कामयाबी तुम्हारे लिए है, फलाहो बहबूद की तुम्हारे लिए है, मगर हम इसका उल्टा देख रहे हैं। कुरान पाक ने तो फरमाया 4 पारे में, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत करना, रंजीदा ना हो, न गालिब तुम ही आओगे, मगर शर्त ये है कि मोमिन बन के आना पड़ेगा। हजरात नमाजों की पाबंदी करो, चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाओ, पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक करो, छोटों पर शफकत करो, बड़ों का अदब करो, रास्ते में चलो सलाम को आम करो, गरीबों को दिखाकर शान न दिखाओ, गरीबों को दिखाने के लिए बाजार से मुर्ग मुसल्लम लाओ, केले संतरे लाओ तो छिल के बाहर ना फेंको। मेरे सरकार ने फरमाया तुम्हारे पड़ोस में कोई गरीब रहता हो, तुम बाहर से आया करो, कुछ फ्रूट लाया करो तो उसके छिल के बाहर ना फेंका करो। हो सकता है गरीब का बच्चा बाहर निकलेगा तो उसकी नजर उन छिलकों पर पड़ेगी, हो सकता है उसकी जबान से ये जुमला निकल जाए, काश आज मेरा वालिद साहब, आज मेरा अब्बा, मेरा अब्बू भी मालदार होता तो इसी तरीके की ग़िज़ाएं हमें भी ला करके खिलाता। प्यारे ये हमारी शरीयत है, हमारा इस्लाम है। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असीरे का कुलो रुखसार रहिए, फकीरे कुचाए सरकार।